राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास के 7 वार की कहानी सुनेंगे। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में 7 वार की कहानी जरूर सुननी चाहिए। सोमवार के दिन महादेव और पार्वती जी की, मंगलवार के दिन हनुमान जी की, बुधवार के दिन गणेश जी की, गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान की, शुक्रवार के दिन शुक्र देवता की और शनिवार के दिन शनिदेव की और रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की कहानी सुननी चाहिए। इससे संपूर्ण कार्तिक मास का फल मिलेगा। अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक की सभी कथा कहानियों के साथ में इन कहानियों को जरूर सुने, आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम एक एक करके कार्तिक मास के सभी 7 वार की कहानी सुनते हैं। पहली कहानी महादेव और पार्वती जी की सुनेंगे। कार्तिक मास के सोमवार की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति अपने नौजवान लड़के के साथ रहते थे। ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। उन्हें औलाद सुख भी भगवान महादेव के वरदान से ही प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम भोला शंकर रखा था। भोला शंकर रोज राजा की बेटी को महादेव जी की सत्य कथाएं और महात्म्य सुनाने जाया करता था, तो बदले में राजा से उसे आटा, दाल, चावल, घी, गुड़, तेल मिलता था। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार ब्राह्मण दंपति ने सोचा कि ऐसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजर बसर कैसे चलेगा? कौन हमारे पुत्र को लड़की देगा? कैसे हम अपने बेटे का विवाह देख पाएंगे? कब पुत्र का विवाह होगा और कब हम पोते पोतियों का मुंह देख पाएंगे? ब्राह्मण दंपति ने भगवान महादेव से विनती करी कि हे भगवान, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। इसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए और एक अच्छी सुसंस्कृत लड़की से इसका विवाह हो जाए। हे प्रभु, आप मेरे सोमवार के व्रत का फल मेरे पुत्र को दे दीजिए। ब्राह्मण की करुण विनती से महादेव और पार्वती जी का हृदय पिघल गया। तब महादेव और पार्वती जी ने एक ग्वाला और ग्वालिन का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण के घर पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण, हम मुसाफिर हैं, काम और भोजन की तलाश में दूसरे देश से इस देश में आए हैं। हमें कुछ दिन के लिए आपके घर क्या आसरा मिल जाएगा? ब्राह्मण दंपति ने हामी भर दी, लेकिन ब्राह्मण का बेटा भोला शंकर अपने माता पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो 3 जनों जितना ही आटा दाल राजा के यहाँ से मिलता है, हम इन्हें क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? तब ग्वाले वेश में महादेव जी बोले कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा के यहाँ से ज्यादा भिक्षा मिलेगी। भोला शंकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है, और सच में हुआ भी वही। उस दिन राजा के यहाँ से भोला शंकर को ज्यादा आटा, दाल, घी, चावल और गुड़ मिला। तब शाम को ग्वालन वेश में माता पार्वती जी ने पूरी रसोई बनाई। सबने मिल बैठकर भोजन खाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि ब्राह्मण दंपति और भोला शंकर बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन को यहाँ तक कह दिया कि बेटी, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, और खाना स्वादिष्ट बनता भी क्यों नहीं, क्योंकि भोजन बनाने वाली स्वयं माता अन्नपूर्णा ही तो थी। खाना खा लेने के बाद सब बातें करने लगे। बातों ही बातों में ब्राह्मण ने ग्वाले वेश में महादेव जी से कहा कि मुझे अपने बेटे भोला शंकर की बहुत चिंता है, कैसे इसका घर बसेगा, कौन इसे अपनी लड़की देगा? तब ग्वाले वेश में शंकर भगवान ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप चिंता मत कीजिए, जिसके ऊपर महादेव जी की कृपा हो जाए उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम तो महादेव जी के परम भक्त हो, फिर तुम क्यों चिंता करते हो? उस दिन ग्वाले ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर कहा कि पुत्र,
तुम कल राजा की बेटी को वही कथा सुनाना जो मैं तुम्हें सुनाऊं। उसके बाद ग्वाले वेश में महादेव जी ने भोला शंकर को एक कथा सुनाई। दूसरे दिन भोला शंकर ने राजा की पुत्री को ग्वाले वाली कथा सुना दी। उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय अपने माता पिता के पास गई और बोली कि पिताजी, आज इस ब्राह्मण के पुत्र ने महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवताओं ने ही सुनी है। पिताजी, आप इस ब्राह्मण से पता कीजिए कि इसे यह कथा किसने सुनाई। तब राजा रानी ने ब्राह्मण पुत्र को महल में बुलाया और सच्चाई पूछी। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालन आए हुए हैं। मुझे तो उस ग्वाले ने ही यह कथा सुनाई थी। राजा रानी और राजकुमारी उसी समय रथ में बैठकर ब्राह्मण पुत्र को साथ लेकर ब्राह्मण के घर आ गए। तब राजा रानी व ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर को तो ग्वाला और ग्वालन दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजकुमारी को साक्षात महादेव और पार्वती जी दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी महादेव और पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजकुमारी ने जब से होश संभाला तभी से वह महादेव जी की कथाओं और महात्म्य को बड़ी ही श्रद्धा और सच्ची लगन से सुनती थी, जबकि भोला शंकर जो कथा राजकुमारी को सुनाता था वह मात्र बदले में दक्षिणा मिलेगी यह सोचकर सुनाता था। इसलिए महादेव और पार्वती जी के दर्शन केवल राजकुमारी को ही हो रहे थे। राजकुमारी ने महादेव और पार्वती जी से प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, साथ में भोला शंकर और उसके माता पिता को भी दीजिए, क्योंकि आज मुझे उनकी वजह से ही आपके दर्शन हुए हैं। तभी साक्षात महादेव और पार्वती जी सबको दिखाई देने लगे। तभी ब्राह्मण दंपति महादेव जी के चरणों में गिर पड़े और पूछने लगे कि हे प्रभु, मेरी पूजा पाठ में क्या त्रुटि रह गई जिससे मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब महादेव जी बोले कि हे पुत्र, पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्ध और पाप दोष के कारण ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तब ब्राह्मण ने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, कृपया करके आप मेरे पूर्व जन्म के पाप दोषों को बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब महादेव जी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत बड़े अमीर साहूकार थे। तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने ज्येष्ठ मास के महीने में कभी किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया। नहीं, तुम दोनों ने गरीबों और जरूरतमंदों व योग्य ब्राह्मणों को अन्न दान ही किया। इसीलिए तुम्हें इसका दोष लगा है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय मांस का सेवन नहीं करता, ज्येष्ठ मास में जल, अन्न, जूता, छाता, खड़ाऊ, छतरी, ऋतुफल, ककड़ी, आम, तरबूज, खरबूजा, शरबत का दान नहीं करता, उन्हें अगले जन्म में दुख उठाना ही पड़ता है। हे ब्राह्मण, तुम दोनों पति पत्नी पूर्व जन्म में भी मेरी खूब सेवा पूजा करते थे, सभी तरह के व्रत उपवास करते थे, इसीलिए इस जन्म में तुम दोनों की मुझ में भक्ति और प्रीति रही। यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए तुम्हारे घर पर आया हूँ। पूर्व जन्म के दोष को सुनने के बाद ब्राह्मण दंपति ने भगवान से इसका उपाय पूछा, तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम मेरे साथ विष्णु भगवान का पूजन किया करो, हर एकादशी का उपवास किया करो, माघ मास का स्नान किया करो, तुम्हारे सारे दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसके बाद राजकुमारी ने महादेव भगवान से अनुरोध किया कि हे प्रभु, जो कथा आपने भोला शंकर को सुनाई थी वही कथा अब मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहती हूँ। कृपया करके आप मुझे वही कथा सुनाइए। वह कथा इस प्रकार थी। जो कथा भगवान महादेव ने एक दिन पहले भोला शंकर को सुनाई थी और भोला शंकर ने वही कथा राजकुमारी को सुनाई थी, वह कथा इस तरह थी। आइए हम भी वह कथा सुनते हैं। एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभु, प्रेम क्या होता है, इसका क्या रहस्य है, क्या भविष्य है, हे देवता कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, यह तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है? सच तो यही है कि प्रेम को तुम ही ने मेरे अंदर जगाया है। तुमसे ही प्रेम की मुझे अनुभूतियां हुई है। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है।
सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया था। मेरे नेत्रों से अविचल धारा बहती रहती थी, उसमें पूरा ब्रह्मांड डूबने लगा। तब महादेव बोले कि अपने से दूर करके तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था। हे पार्वती, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना यही प्रेम है। तुम्हारे मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का और देवताओं का प्रयास करना यही प्रेम है। हे पार्वती, जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी क्षुधा शांत करती हो, यही प्रेम है। जब तुम कामाख्या रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य, सहज और गौरी रूप में तुम पर मैं अपना अधिकार जमाता हूँ, यही प्रेम है। और तुम मुझे मान्यता देती हो और तुम मुझे विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें और कोई स्वीकार नहीं, यही प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है। जब मैं तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखता हूँ तब मुझे अपार खुशी मिलती है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है, यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशक्त बनाया था, वही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में नृत्य करके मेरे शरीर पर तुमने पांव रखा था तो तुम्हें अपनी गलती का आभास हुआ और जिससे तुम्हारी जीभ बाहर निकल आई थी, वही प्रेम है। सौंदर्य रूप में ललिता बनकर, मंगला रूप में चंडिका बनकर जब तुम दर्शन देती हो, वही प्रेम है। तुम बार बार, अनेक बार शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे और विश्व को दर्शन देती हो। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो जिसमें झांक कर मैं खुद को पहचान पाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रतिपादित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। यह वही अनसुनी कथा है जिसे केवल देवताओं के अलावा और किसी ने नहीं सुनी। भगवान महादेव जी कथा सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने भोला शंकर से विवाह कर लिया। राजा ने खूब सारा धन देकर अपनी राजकुमारी को विदा कर दिया और भोला शंकर को अपना सलाहकार मंत्री बना लिया। जय हो भगवान महादेव जी की, जय हो माता पार्वती जी की। मंगलवार की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। वह रोज एक मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू लेकर जाती और हनुमान जी के भोग लगाती और कहती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा। मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। इस तरह समय बीतने लगा। देखते ही देखते बेटा बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। तब एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। नई बहू घर आई। बेटे के विवाह के बाद भी बुढ़िया माई एक मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाती रही। कुछ दिनों तक तो बहू ने कुछ नहीं कहा। साल भर बाद बहू से रहा नहीं गया। बहू ने अपनी सास से पूछा कि सासू माँ, यह रोज रोज मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू कहाँ लेकर जाते हो? सास ने कहा कि बहू, हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाती हूँ। मैं रोज हनुमान जी के भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन खाती हूँ। बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, अब इस घर में इस तरह के बेकार के खर्चे मैं नहीं होने दूंगी। आज से आप यह सब कुछ बंद कर दो। बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई दुखी हो गई। खाली हाथ मंदिर में जाना नहीं चाहती थी तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। बहू ने इस बात की चिंता नहीं करी। बहू ने सोचा कि एक दो दिन सासू माँ भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, खुद ब खुद भोजन कर लेगी। इस तरह बुढ़िया माई 7 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। ऊपर बैकुंठ में हनुमान जी ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया माई मेरे कारण भूखी पड़ी है। तब उसी रात्रि को हनुमान जी मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू लेकर बुढ़िया के कमरे में आए और बोले कि बुढ़िया माई क्यों भूखी सो रही है? बुढ़िया ने कहा कि तू कौन है? हनुमान जी ने कहा कि लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा। तूने मुझे दिया जवानी में, मैं देऊं तुझे बुढ़ापे में।
बुढ़िया ने कहा कि हनुमान जी महाराज, आप आज तो मुझे खिला देंगे, पर कल कौन खिलाएगा? हनुमान जी बोले कि बुढ़िया माई, कल भी मैं खिलाऊंगा, रोज मैं खिलाऊंगा। तब बुढ़िया माई ने उठकर मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू खा लिया। धीरे धीरे बुढ़िया माई चूरमा खाकर मोटी होने लगी। उधर बहू ने हनुमान जी के भक्त का अपमान किया तो उसके घर में अन्न देवता रुष्ट हो गए। उसके घर में अन्न धन का टोटा हो गया। बहू ने सोचा कि सासू माँ भूखी प्यासी रहती है, फिर भी मोटी होती जा रही है, मुझे देखना चाहिए। तब एक रात्रि को बहू को सासू के कमरे में से बोलने की आवाजें सुनाई दी। बहू चुपचाप सासू माँ के कमरे में दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देखने लगी तो उसने देखा कि स्वयं हनुमान जी एक थाली में मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू लेकर आए हैं और अपने हाथों से उसकी सासू माँ को खिला रहे हैं। बहू के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब हनुमान जी बुढ़िया माई को चूरमे का लड्डू खिलाकर चले गए तो बहू सासू माँ के कमरे में गई और उनके पांव पकड़कर बोलने लगी कि सासू माँ, मुझे माफ कर दो, अब आप रोज मंदिर जाया करो और चूरमे का लड्डू भी लेकर जाया करो, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब मैं भी मंगलवार का व्रत करूंगी और हनुमान जी का पूजन करूंगी। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आप बुढ़िया माई पर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी। वो अपना गुजर बसर फूलों की माला बनाकर बेचती थी, उसी से उसका घर चलता था। उसने झोपड़ी के पास खाली जमीन में तरह तरह के फूल उगा रखे थे, जिनमें मोगरे, हजारे, चमेली, गुलाब, कनेर आदि फूल थे। उन्हीं फूलों की माला बनाती और मंदिर के बाहर फूलों की माला बनाकर के बेचती थी। बुधवार के व्रत में वह एक बहुत सुंदर फूलों की माला बनाकर के भगवान गणेश जी को पहनाती, हरी हरी दुर्वा चढ़ाती, घी का दीपक जलाती और एक समय व्रत करती थी। तब एक दिन की बात है, उसका बुधवार का व्रत था। वह गणेश जी के लिए फूलों की माला बनाकर के लेकर गई। उसने गणेश जी को फूलों की माला पहनाई, हरी हरी दुर्वा चढ़ाई, 4 बेसन के लड्डू चढ़ाए, घी का दीपक जलाया, आरती करी। तभी भगवान की माला में से एक फूल बुढ़िया की थाली में गिर गया। बुढ़िया ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। बुढ़िया माई घर आई और उस फूल को अपनी फुलवारी वाले आंगन में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में उस फूल से वहां एक फूलों का पेड़ उगाया। बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर उगे फूलों पर गया ही नहीं, लेकिन उसके पड़ोसी का ध्यान चला गया। उस पेड़ पर रोज 2 फूल सोने के उगते थे, जिसे रोज पड़ोसी बुढ़िया के उठने से पहले ही तोड़ लेता था। तब एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि बुढ़िया को मैंने सोने के फूल वाला पेड़ दिया, लेकिन बुढ़िया का तो सोने के फूलों पर ध्यान ही नहीं है। रोज पड़ोसी ही सोने के फूलों को तोड़ कर ले जाता है। जब एक दिन बुढ़िया माई फूल तोड़ रही थी तो भगवान ने दोनों सोने के फूल उसकी झोली में गिरा दिए। उस दिन बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर चला गया। अब बुढ़िया माई रोज खुद सोने के फूल तोड़ने लगी। इससे पड़ोसी को फूल मिलने बंद हो गए तो पड़ोसी जल भुन गया। उसने सोने के फूल वाले पेड़ की बात नगर के राजा को बता दी। राजा ने सोने के फूल देने वाले पेड़ को बुढ़िया के आंगन में से उखड़वाकर खुद के राजमहल में लगवा लिया। बुढ़िया कुछ नहीं बोली। राजा का आदेश सिर माथे पर होता है, लेकिन सोने के फूल देने वाले पेड़ में से कांटे उगाए। तब एक दिन वही कांटा रानी के पांव में लग गया। रानी ने राजा से कहा कि महाराज, आपने राजमहल के बगीचे में कैसा पेड़ लगवाया है? उसमें तो कांटे उग रहे हैं और वही कांटा मेरे पांव में चुभ गया है। अब आप किसी वेद को बुलवाइए। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि सोने के फूल देने वाले पेड़ में कांटे क्यों उगाए। राजा ने उसी समय वेद को बुलवाया, लेकिन वेद ने कांटा निकालने में असमर्थता जताई। तब राजा ने बड़े बड़े नीम, हकीम, डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन सब ने मना कर दिया। तब राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और पूछा कि अरे बुढ़िया,
जब यह पेड़ तेरे आंगन में था तो सोने का फूल देता था, लेकिन मेरे राजमहल के बगीचे में लगाते ही इसमें कांटे क्यों उगाए? क्या तू जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? तो बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, मैं कोई जादूगरनी नहीं, मैं कोई टोने टोटके जानती हूँ। मैं तो गणेश भगवान की परम भक्त हूँ। मैं हर बुधवार का व्रत करती हूँ। मैं गणेश भगवान की परम भक्त हूँ। यह सब कुछ मेरे गणेश भगवान ने किया है। तब राजा ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे इस पेड़ का कांटा हमारी रानी के पांव में चुभ गया है। कोई भी वेद, नीम, हकीम, डॉक्टर निकालने में असमर्थ है। अब तू ही इस कांटे को निकाल, नहीं तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। ऐसे ही बुढ़िया माई ने रानी के पैर पर हाथ फेरा। उसी समय कांटा निकल गया। रानी एकदम से सस्त हो गई। उसी समय राजा ने वो पेड़ उखड़वा कर वापस बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। बुढ़िया के आंगन में पेड़ लगते ही उसमें वापस से 2 सोने के फूल उगने लगे। राजा ने स्वयं भी यह चमत्कार देखा। उसी रात्रि को गणेश भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, बुढ़िया के आंगन में सोने का फूल देने वाला पेड़ मैंने ही बुढ़िया को दिया है। वो मेरी परम भक्त है। तब राजा ने बुढ़िया को खूब मान सम्मान दिया और साथ में खूब सारा धन भी दिया और बुढ़िया के पड़ोसी को दंड दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि सभी को बुधवार गणेश जी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद सब राजा भी अपनी रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगा और गणेश भगवान का पूजन करने लगा। उस व्रत से राजा को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और उसके पूरे राज्य में खुशहाली हो गई और वह इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप बुढ़िया के ऊपर टूटे, बाद में राजा रानी पर खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम गुरुवार की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वेश्या दंपति अपने बेटा बहू और अपनी कुंवारी बेटी के साथ रहते थे। वेश्या के बेटे की बहू हर गुरुवार का व्रत करती थी और उस दिन केले के पेड़ की पूजा करती, केले के पेड़ को जल से सींचती, घी का दीपक जलाती, परिक्रमा करती और पूजा करती थी। जब भाभी गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी अपने साथ ले जाती थी और मन ही मन कहती कि हे विष्णु भगवान, मुझे एक बेटा दे दो। अगर मुझे बेटा हो गया तो मैं आपके साथ अपनी ननद का ब्याह करा दूंगी। इस तरह भाभी गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करते समय और सींचते समय यही विनती करती। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि यह अपनी ननद का ब्याह मेरे साथ कैसे और किस तरह करवाती है। इस तरह समय बीतने लगा। 3 महीने के बाद ही भाभी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में भाभी को एक सुंदर पुत्र पैदा हो गया। पुत्र पैदा होने के बाद भाभी तो अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान विष्णु नहीं भूले। जब सूरज पूजन और कुआं पूजन हो गया और बेटा 1.25 महीने का हो गया तो भाभी पहली बार अपने मायके में मुंह ऊँटने जा रही थी। तो वह उसी रास्ते से अपने मायके में जा रही थी जिस रास्ते में वह केले का पेड़ था। पुराने समय में कहीं जाना आना होता था तो खेतों की मुंडेर पर से पैदल पैदल जाया करते थे या फिर वन में से पैदल पैदल जाते थे। जब भाभी केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो पेड़ में से आवाज आई कि अरे, तूने कहा था कि मुझे एक बेटा दे दो तो मैं अपनी कुंवारी ननद का ब्याह तुम्हारे साथ करवा दूंगी, परंतु तू तो अपनी बोलारी भूल गई। भाभी ने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया कि तभी केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। यह देखकर भाभी डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी मायके में पहुंच गई। भाभी मायके में जितने दिन भी रही उसका मन बेचैन रहा। भाभी के माता पिता और भाई बहन ने उससे पूछा कि तू परेशान क्यों है, परंतु उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जब भाभी वापस ससुराल आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह केले का पेड़ पड़ता था। वह दूसरे रास्ते से ससुराल में आ गई।
ससुराल आने के बाद भी वह परेशान रहने लगी। तब भाभी के सास ससुर और पति ने पूछा कि तुम यहाँ से मायके गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन जब से तुम मायके से आई हो तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। क्या मायके में किसी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? तब भाभी ने हंसते हुए कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है। तब सास ससुर और पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए काम वाली लगा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम कर लो। तब घर के कामकाज, बर्तन, झाड़ू पोछा और रोटी के लिए एक काम वाली लगा दी। फिर भी भाभी दिन पर दिन सूखने लगी। उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। परिवार में सबने भाभी से बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार वालों ने उसे डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद और डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब ने कहा कि यह स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं है। तब एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन था। घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आया। उसने वैश्य दंपति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके बहू का मुंह बोला भाई हूं। तब भाभी को बुलाया गया और पूछा गया कि तुम्हारा कोई मुंह भोला भाई आया है। भाभी दरवाजे पर देखने गई। उसने पूछा कि आप कौन हैं? मेरा कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब उस नवयुवक ने धीरे से कहा कि भाभी मैं तो वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद से मेरी शादी कब करवाओगी। यह सुनकर भाभी थरथर कांपने लगी। तभी नवयुवक साहूकार दंपति के पास भीतर आकर बैठ गया। उसने कहा कि माँ, बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने गया था। तब मेरी यह बहन बहुत छोटी थी। मैं कुछ दिन पहले ही गांव आया हूँ। मैं अपनी मुंह बोली बहन से मिलने चला आया। साहूकार दंपति बोले कि अरे साडू भाई, अगर आ ही गए हो तो कुछ दिन हमारे साथ ही रहो। इस तरह वह नवयुवक वहीं रहने लगा। परिवार के लोगों को उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों में सब उसको पसंद करने लगे। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। बहू को जब ये पता लगा तो उसे बहुत खुशी हुई। अब उसकी परेशानी खत्म हो चुकी थी। वह खूब बढ़ चढ़कर अपने ननद के विवाह की तैयारी करने लगी। फिर एक दिन धूमधाम से विवाह भी हो गया। मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी चला गया। तब पहला त्योहार राखी आया। तब साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहू से कहा कि पहला त्योहार आया है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन के यहाँ चले जाओ। बेटे ने हामी भर दी, लेकिन बहू के पांव के नीचे से जमीन सरक गई और ऊपर से आसमान हट गया। वह सोच में पड़ गई कि अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी, अब मैं सबको क्या बताऊं। तब वह उसी समय केले के पेड़ के पास गई और बोली कि हे ईश्वर, मेरी ननद से आपका विवाह हो गया। अब मेरे पति और सास ससुर कह रहे हैं पहली राखी पर राखी बंधवाने बहन के ससुराल जाना है। अब हे ईश्वर, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां आकाशवाणी हुई। केले के पेड़ ने कहा कि तुम अपने पति को लेकर यहीं इसी पेड़ के पास आ जाना, लेकिन 1.25 प्रहर से ज्यादा देर मत रुकना। आकाशवाणी सुनकर भाभी खुश हो गई और केले के पेड़ को प्रणाम करके खुशी खुशी घर आ गई। तब रक्षाबंधन के दिन भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंची तो उस केले के पेड़ की जगह बहुत सुंदर महल नुमा मकान बना हुआ था। नौकर चाकर, हाथी घोड़े, ऊंट, दास दासियां सब कुछ था। भाभी भी देखकर के आश्चर्यचकित हो गई। सुंदर नवयुवक और ननद ठाठ की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले से लग गई और भाभी से बोली कि भाभी, आपकी वजह से मुझे यह घर वर मिला है। मुझे आपके गुरुवार और केले के पेड़ को सींचने का फल मिला है। बहन ने अपने भाई व भाभी और भतीजे के राखी बांधी तो भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई के राखी बांधी। 1.25 प्रहर का समय देखते देखते ही खत्म हो गया। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन पति का मन इतनी जल्दी वापस जाने का नहीं हो रहा था। तब भाभी बोली कि हमारा बच्चा रो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए।
तब भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर वहां से विदा हो गई। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भाभी से उसका पति बोला कि मेरी छतरी तो तुम्हारे भाई के घर ही रह गई है, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। भाभी ने अपने पति को बहुत मना किया कि कोई बात नहीं, छतरी आपकी बहन के घर में है, हम दूसरी छतरी खरीद लेंगे, लेकिन पति नहीं माना। तब वे वापस उसी स्थान पर पहुंचे, लेकिन पहले जहां महल नुमा मकान खड़ा था वहां उजाड़ वन था। मात्र एक केले का पेड़ था जिसके ऊपर छतरी लटक रही थी। भाई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि अरे अरे, थोड़ी देर पहले जहां तेरे मुंह बोले भाई का महल नुमा मकान था वह अचानक से कहां गायब हो गया। एक क्षण पहले यहाँ सब कुछ था, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, ऊंट, दास दासियां थे, वे सब कहां गायब हो गए। सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी? कहाँ है तेरा मुंह बोला भाई और उनका घर? सब कुछ सच सच बता। तो भाभी बोली कि आप पहले घर चलिए, मैं घर चलकर आपको सब सच बता दूंगी। तब वे घर आए। घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और सास ससुर को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि मेरी ननद का विवाह तो भगवान के साथ हुआ है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। भाभी को गुरुवार के व्रत का फल मिला और साथ ही उसकी ननद को भी मिला। हे विष्णु भगवान, जैसा फल आपने भाभी और ननद को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक गांव में एक गुजरी थी, उसके एक बेटा बहू थे। गुजरी रोज शुक्र देवता की पूजा पाठ किया करती थी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, स्नान आदि करने के बाद शुक्र भगवान को स्नान कराती, तिलक करती, भोग बनाकर के भोग चढ़ाती। उसके बाद ही वह गृहस्थी का कामकाज करती थी। गुजरी के कई गाय भैंसे थी, वह रोज दूध निकालती, बेचने जाती। यही उसकी आजीविका का साधन था। शुक्र भगवान की कृपा से गुजरी के किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो गांव के लोग कार्तिक स्नान करने के लिए 1 महीने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। तब गुजरी का भी मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार गांव के लोगों के साथ जाऊं। तब गुजरी ने अपनी बहू को घर का सारा काम समझाया कि तुम रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुक्र देवता भगवान को स्नान कराना, पूजा करना, तिलक करना, भोग बनाकर के भोग लगाना। उसके बाद गाय भैंसों को दूध, चारा, पानी देना, दूध निकालना और बेचने जाना। बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप चिंता फिक्र मत कीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। आप बेफिक्र होकर कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार चले जाइए। सारा काम समझाने के बाद सास गांव के लोगों के साथ हरिद्वार कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई। इधर बहू जल्दी नहीं उठती, नहीं शुक्रदेव भगवान को समय पर स्नान कराती, नहीं समय पर भोग लगाती, नहीं गाय भैंसों को दूध, चारा, पानी समय पर करती और साथ ही दूध में पानी मिलाकर और घी में तेल मिलाकर बेचने लगी। तब एक दिन जब वह मिलावट कर रही थी तो शुक्रदेव तस्वीर में से देखकर हंस रहे थे। उसी समय बहू की नजर तस्वीर पर पड़ी। बहू ने कहा कि भगवान, आप क्यों हंस रहे हो? शुक्र देवता ने बहू से कहा कि तू दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर के बेच रही है और मैं हंसू भी नहीं, और तू न तो मुझे समय पर स्नान कराती है, न ही समय पर मेरा भोग लगाती है। मैं तेरी शिकायत तेरी सास से करूंगा। बहू बोली कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे पास रुपया पैसा कहाँ से आएगा? मुझे भी तो रुपये पैसों की जरूरत पड़ती है। सास तो मुझे कुछ देती ही नहीं। गुजरी की बहू शुक्र देवता से बोली कि आप दांत निकालना बंद करो, नहीं तो मैं आपको बक्से में बंद कर दूंगी और आपको खाना पानी भी नहीं दूंगी। फिर बहू ने शुक्र देवता की तस्वीर को उठाया और बक्से में बंद कर दिया। उसके बाद शुक्र देवता को वह न स्नान कराती और न ही कुछ खाने को देती। धीरे धीरे गाय भैंसों को समय पर चारा पानी न करने से गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया।
कुछ दिनों के बाद ही उसके पति के ऊपर एक पुराना मुकदमा चल रहा था। उसमें वह हार गया और उसे कोर्ट केस हो गया और जेल हो गई। घर की माली हालत खराब हो गई। घर में जो धन था वह चोर चुरा कर के ले गए। इस प्रकार कार्तिक का 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद जब सास वापस गांव में आई, जब वह आ रही थी तो रास्ते में ही गांव की औरतों ने उसको सारी सच्चाई बताई। तेरी बहू दूध में पानी और घी में मिलावट करके बेचती थी। तब गुजरी ने उन लोगों से अपनी बहू की गलती की माफी मांगी। जब वह घर आई तो देखा कि घर की माली हालत बहुत खराब थी। तब सास ने बहू से पूरी बात पूछी। तब बहू रोती जाए और सास को सारी बातें बताती जाए और वह अपनी गलती की सास से माफी मांगने लगी। तब सास ने सबसे पहले बहू से पूछा कि मेरे शुक्र देवता कहाँ हैं। तब बहू ने बक्से में से शुक्र देवता की तस्वीर को निकाल कर के दिया। सास ने सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद शुक्र देवता को स्नान कराया और हलवा बनाकर शुक्र देवता को हलवे का भोग लगाया और शुक्र देवता से अपनी बहू की गलती की माफी मांगी। तभी दरवाजे पर उसका बेटा भी जेल से छूट कर आ गया। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम कार्तिक स्नान करके कब आई? तुम्हारे चले जाने के बाद घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। माँ, तुमने क्या जादू किया कि तुम्हारे जाते ही मुझे जेल हो गई और तुम्हारे आते ही मैं जेल से छूट गया। तब माँ ने कहा कि बेटा, इसमें मेरा कोई जादू नहीं है, यह सब कुछ शुक्रदेव भगवान ने किया है। तेरी पत्नी ने शुक्रदेव की पूजा करनी बंद कर दी, उसी से तुझे सजा हुई। लेकिन अब तेरी पत्नी को भी समझ में आ गया है कि शुक्र देवता का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। उस दिन के बाद सास व बेटा बहू भी शुक्रदेव भगवान का पूजन करने लगे और हर शुक्रवार का व्रत करने लगे और उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। देखते ही देखते घर में अन्न धन के भंडार भर गए। बहू को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। जय हो शुक्रदेव भगवान। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। एक बार उस ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता और कहता कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। अब यह सपना उसे रोज रात्रि को दिखाई देने लगा। वह ब्राह्मण परेशान हो गया। चिंता के मारे उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। दिन पर दिन वह सूखने लगा। उसका शरीर पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। तब एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हे स्वामी, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी आप दिन पर दिन सूख रहे हैं, इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मुझे रोज सपने में नीले कपड़े पहने नीले घोड़े पर एक आदमी दिखाई देता है और वह कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, वो तो शनि देव हैं। अब की बार जब आपको वो दिखाई दे तो उनसे कहना कि आप मेरे 1.25 प्रहर के लिए लग जाओ, उससे ज्यादा अवधि के लिए उन्हें लगने मत देना। यह सुनकर ब्राह्मण को थोड़ा धैर्य मिला। उसी रात्रि को ब्राह्मण को पुनः यही स्वप्न आया। शनिदेव महाराज ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि हे शनिदेव, आप कितने समय के लिए लगोगे? शनिदेव महाराज बोले कि ब्राह्मण देव, मैं 7 वर्ष के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण हाथ जोड़कर विनती करने लगा और बोला कि हे शनिदेव, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतना समय मैं झेल नहीं पाऊंगा। तब शनिदेव बोला कि फिर मैं तेरे 5.5 वर्ष के लिए लगूंगा। फिर से ब्राह्मण बोला कि हे शनिदेव महाराज, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, कृपया करके अवधि और कम कीजिए। तब शनिदेव फिर बोले कि अब तो मैं तेरे 2.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण फिर से हाथ जोड़ने लगा और अनुनय विनय करने लगा। तब शनिदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, 1.25 प्रहर तो लगूंगा ही, क्योंकि इतना तो मैं कोड़ी, कलगी, मंगता, भिखारी के भी लगता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। उसके बाद शनिदेव ब्राह्मण के 1.25 प्रहर के लिए लग गए। उसी समय ब्राह्मण की नींद खुल गई। देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे।
ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान शनिदेव मेरे सवा प्रहर के लिए लग गए हैं, इसलिए मैं वन में जाकर तपस्या करके समय बिताऊंगा। तू मेरे लिए भोजन पानी बांध दे और पीछे से तू किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, घर में ही बैठी रहना, बच्चों को भी बाहर मत निकलने देना। और इस सवा प्रहर शनि वाले समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना। ऐसा समझा बुझा कर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो मैं रास्ते में घर जाने में ही बिता दूंगा। ऐसा सोचकर वह घर से निकला। रास्ते में उसे एक खेत दिखाई दिया जिसमें मतीरे उग रहे थे। ब्राह्मण ने माली से 2 मतीरे खरीदे और उसे अपनी झोली में डाल लिया और आगे चलने लगा। तब शनिदेव ब्राह्मण एक बूढ़े साधु का वेश बना करके ब्राह्मण के पास आए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तेरी झोली में क्या है? तब ब्राह्मण ने साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज, मेरी झोली में तो मतीरे हैं। साधु ने कहा कि तू अपनी झोली खोल करके दिखा। ब्राह्मण ने जैसे ही झोली खोल करके दिखाई तो उसमें से उस नगर के राजा के दोनों राजकुमारों की मुंडी निकली, मतीरे नहीं निकले। तब वह साधु महाराज उस ब्राह्मण को लेकर नगर के राजा के पास गए और बोले कि हे महाराज, आपके दोनों बेटों की इस ब्राह्मण ने हत्या कर दी। इसकी झोली में आपके दोनों पुत्रों की मुंडियां हैं। आप इससे इसकी झोली को खोल करके देखो। राजा ने कहा कि मुझे मत दिखाओ, मैं अपने पुत्रों की कटी गर्दन देख नहीं पाऊंगा। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। महल में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण राजा के चरणों में गिर पड़ा और अनुनय विनय करने लगा, लेकिन राजा ने ब्राह्मण की एक नहीं सुनी। उसी समय वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। ब्राह्मण सोचने लगा कि यदि किसी तरह से यह शनि का समय गुजर जाए तो मेरी फांसी रुक सकती है। यह सोचकर उसने कहा कि अरे भाई, मैं बचपन से ही बालाजी महाराज का भक्त रहा हूं। आप लोग मुझे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुना दीजिए। तब एक ज्ञानी पंडित को बुलवाया गया और ब्राह्मण को 108 बार हनुमान चालीसा सुनाई गई। उसी बीच सवा प्रहर का समय बीत गया। शनि की दशा टलते ही राजा के दोनों राजकुमार शिकार खेलकर महल में लौट आए। दोनों राजकुमारों को जीवित देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु वह डर के मारे कांपने लगा कि मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी, अब मुझे ब्रह्महत्या का दोष चढ़ेगा। तभी राजा ने 2 घुड़सवारों को भेजकर ब्राह्मण की हत्या रुकवाई और उसे दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। ब्राह्मण जैसे ही आया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और उससे कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुमने मेरे राजकुमारों की हत्या नहीं करी, फिर भी तुमने अपने बचाव में कुछ कहा क्यों नहीं? ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं तो आपसे खूब अनुनय विनय कर रहा था, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। राजा ने कहा कि अब तुम अपनी झोली खोल करके दिखाओ कि इस झोली में क्या है। ब्राह्मण ने झोली खोल करके दिखाई तो उसमें मतीरे निकले। राजा ने कहा कि यह सब क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मेरे ऊपर सवा प्रहर की शनि की दशा लगी हुई थी, यह सब इसी कारण हुआ। राजा ने कहा कि शनिदेव की दशा कैसे टाली जा सकती है? ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, अगर शनि की दशा किसी राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब के लगे तो शनिवार के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए और सरसों के चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। पूजा करते समय बोलना चाहिए, साचो शनिश्चर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुननी चाहिए और काला तिल, काला उड़द, छाता, जूता और तराजू दान में देना चाहिए। शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल से रोटी चुपड़कर खिलानी चाहिए, इससे शनि की दशा उतर जाती है। तब राजा ने उसे खूब सारा धन देकर आदर के साथ विदा कर दिया। ब्राह्मण मतीरा और धन लेकर घर आया।
ब्राह्मणी ने पूछा कि आपको आने में इतनी देर कैसे हुई? तो ब्राह्मण ने पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। तभी ब्राह्मण के बच्चे आए और अपने पिता से बोले कि पिताजी, हम मतीरा खाएंगे। ब्राह्मण ने जैसे ही मतीरा काटा तो उसमें से सोने, चांदी, हीरे, मोती का ढेर निकला। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण की शनि की दशा लगी वैसे किसी की न लगे, जैसे उतरती की दशा ब्राह्मण के लगी वैसे सबके लगे। शनिदेव ने ध्याऊं मन इच्छा फल पाऊं। जय शनिदेव, हे शनिदेव, हे शनिदेव। भगवान सूर्य देव अपना पूरा प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक सा डालते हैं, चाहे वह इंसान गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, पेड़ पौधे हो, जमीन हो, समुद्र हो, नदियां हो, पर्वत हो, सभी जगह वे एक सा प्रकाश डालते हैं। तब एक दिन उनकी मां ने सूर्यदेव से कहा कि पुत्र, तुम हमें इतना दो कि मैं और तुम्हारी पत्नी राणादेव का पेट भर जाए, हम दोनों तो भूखे ही रह जाते हैं। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि मां, मैं एक हीरा आप दोनों को देता हूं और एक हीरा पूरी सृष्टि को देता हूं। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी का पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। आप दोनों को एक हीरा देता हूं, फिर भी आप दोनों भूखे रह जाते हो। मां, आप उस हीरे का क्या करते हो? तब सूर्यदेव की मां ने सूर्यदेव से कहा कि बेटा, तुम रोज हमें एक हीरा देते हो, हम दोनों सासू बहू आधा आधा करके खा जाते हैं। तब सूर्य भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि मां, हीरे की परख तो जोरी ही जानता है। आप ऐसा करना, कल उस हीरे को लेकर किसी जोरी के पास जाना। तब दूसरे दिन रोज की तरह सूर्यदेव भगवान ने अपनी मां को एक हीरा दिया। तब सूर्यदेव भगवान की मां उस हीरे को लेकर एक जोरी के पास गई। तो वह जोरी बोला कि माँ जी, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, मैं पूरा बिक जाऊं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा, आप किसी बड़े जोरी के पास जाइए। तब सूर्य भगवान की माँ एक बड़ी जोरी के पास गई। तब उस जोरी ने खूब सारा धन दिया, जिससे उनका घर अन्न धन, चावल, दाल, घी, गुड़, आटा, सूजी, बादाम, काजू, मसालों से भर गया। घर में सामान रखने की जगह ही नहीं बची। तब सूर्य भगवान की मां अपनी बहू से बोली कि बहू, एक दिन के हीरे से हमारा सारा घर ही भर गया। सूर्य कल हमें फिर एक हीरा देंगे, हम इतने सामान का क्या करेंगे? तब उनकी बहू राणादेव अपनी सास से बोली कि माँ जी, कल के हीरे से हम और सामान लाएंगे, फिर हम पूरी सृष्टि और देवी देवताओं को भोग कराएंगे। दूसरे दिन पूरी सृष्टि को व सभी देवी देवताओं को सूर्य भगवान की मां ने भोग का निमंत्रण दिया, लेकिन सूर्य भगवान को उनकी मां ने निमंत्रण नहीं भेजा। सूर्य भगवान की मां ने तरह तरह के व्यंजन बनवाए, इमरती, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, रसमलाई, पूड़ी, सब्जी, तरपोले, न जाने और क्या क्या। तब सभी देवी देवताओं ने सूर्य भगवान से कहा कि चलो भोग में जीमने चलते हैं, तुम्हारी मां ने हमें निमंत्रण भेजा है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी मां ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए कैसे जाऊं? तब देवी देवताओं ने कहा कि वो आपका घर है, उसमें निमंत्रण की क्या जरूरत है? लेकिन सूर्य भगवान नहीं माने। शाम तक पूरी सृष्टि जीम करके चली गई। तब रात्रि के 11 बजे बाद जब सभी खाना खाकर जा चुके तो उनकी मां ने खाने के कोठार में ताला लगा दिया कि तभी सूर्य भगवान उधर सोचने लगे कि घर कैसे जाऊं, मां ने तो मुझे भोजन का निमंत्रण नहीं भेजा, परंतु भूख भी बहुत तेज लग रही है। तब सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर अपने घर पहुंचे और आवाज लगाते हुए बोले, अलख निरंजन, अरे माई बहुत भूख लगी है, खाने को मिलेगा? तब सूर्य भगवान की मां बोली कि अरे बाबा, इतनी देर तक आप कहाँ थे? पूरी सृष्टि खाना खाकर जा चुकी है और आप अब आए हो। अब मैंने कोठार में ताला लगा दिया, आप कहीं और भोजन करने जाइए।
इतने में ही आवाज सुनकर राणा दे वहां आई और पूछने लगी कि माँ जी कौन आया है। तो सास बोली कि देख बहू, यह साधु आया है। जब सब खाना खाकर चले गए तब यह आया है। अब इससे कह दे यह कहीं और जाकर भोजन करे। तो राणा दे अपनी सास से बोली कि माँ जी कोई बात नहीं, हमारे दर से अगर कोई साधु भूखा चला गया तो हमारा भोग कराना ही व्यर्थ हो जाएगा। माँ जी आप कोठ्यार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं भोजन परोस दूंगी। तब सास ने ताला खोला, बहू ने आसन बिछाया। तब साधु फिर से बोला कि मैं इस आसन पर बैठकर भोजन नहीं करूंगा, मैं तो उस आसन पर बैठूंगा जिस आसन पर इस बुढ़िया का बेटा बैठकर के भोजन खाता है। यह सुनकर सूर्य भगवान की माँ को फिर क्रोध आ गया। वे बोली कि अरे साधु, भोजन खाना है तो खा, नहीं तो चला जा यहाँ से। लेकिन राणा दे फिर से बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, इसे उसी आसन पर बैठ जाने दीजिए, मैं बाद में आसन को धो दूंगी। उसके बाद खाने की थाली, गिलास, कटोरी लगाई तो साधु फिर से बोला कि मैं उन्हीं बर्तनों में भोजन खाऊंगा जिन बर्तनों में इस बुढ़िया का बेटा भोजन खाता है। अब की बार सूर्य भगवान की माँ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली कि अरे साधु, चुपचाप भोजन खाता है तो खा, नहीं तो रास्ता नाप, इतने 3-5 मत कर। लेकिन फिर से राणा दे बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, अगर यह साधु उन बर्तनों में भोजन खाना चाहता है तो खा लेने दीजिए, बाद में मैं बर्तनों को भी मांज कर रख दूंगी। उसके बाद साधु रूप में सूर्य भगवान ने जमकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद साधु रूप में सूर्य भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, रात्रि बहुत ज्यादा हो गई है, मैं यहीं विश्राम करूंगा, मेरे सोने का इंतजाम करो। सूर्य भगवान की माँ तिलमिलाने लगी। बहू से कहकर बाहर बरामदे में पलंग और बिस्तर लगाने को कहा, परंतु साधु रूप में सूर्य भगवान बोले कि बुढ़िया माई, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं वहीं सोऊंगा जहाँ तेरा बेटा सोता है। तब राणा दे ने उन्हें अपने पति की सेज पर सुला दिया। उसके बाद सूर्य भगवान की माँ, जो दिन भर की थकी हुई थी, उसे भी नींद आने लगी, वो भी सोने चली गई। उधर राणा दे अपने पति को पहचान गई और वो बोली कि आपको इस तरह वेश बदलकर आने की क्या जरूरत थी। तब सूर्य भगवान बोले कि माँ ने सभी देवी देवताओं को भोजन का निमंत्रण भेजा, लेकिन मुझे नहीं दिया, इसीलिए माँ ने मेरे साथ छल किया, तो मैंने भी छल रूप धरा। उसके बाद सूर्यदेव भगवान और राणा देव चौपड़ पासा खेलने लगे और रात्रि में सो गए। उस रात्रि में राणा देव को गर्भ ठहर गया। सूर्यदेव सुबह जल्दी उठकर जाने लगे तो हड़बड़ी में उनकी अंगूठी और एक मोचड़ी वहीं रह गई। 9वें महीने में राणा देव को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब उसकी सास अपनी बहू को ताने देने लगी कि यह किसका बेटा है, मेरे बेटे को तो घर आए कई महीने हो गए। फिर राणा दे ने अपने पति की अंगूठी और मोचड़ी दिखाई और भोग वाले दिन साधु रूप में आए पुरुष के बारे में बताने लगी कि अर्धरात्रि में हमारे घर भोग के समय साधु रूप में जो पुरुष आया था वह कोई और नहीं, आपके ही पुत्र थे। उसी रात्रि को हम साथ सोए, जिससे मुझे गर्भ ठहर गया। सुनने के बाद सूर्यदेव भगवान की माँ को खुशी हुई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने कार्तिक मास के सभी 7 वार की सभी देवताओं की कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।